ये हैं बिना डिग्री के हुनरमंद इंजीनियर महावीर सिंह। ये किसानों के लिए बेहतरीन मशीनें बनाते हैं। किसान जिस तरह की मशीन की मांग करते हैं ये वैसी ही मशीन बना देते हैं। इन्होंने मशीन बनाने का कारखाना अपने गांव में ही लगाया हुआ है और पिछले कई सालों से खेती के लिए अलग अलग तरह की मशीनें बना रहे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने बिजाई की ऐसी मशीन बनाई है जो छोटे और बड़े बीजों की आसानी से बिजाई कर देती है। इस मशीन से गाजर, धनिया, मूली, तिल, सरसों, मक्का, मटर, चना, सोयाबीन इन सब की बिजाई की जा सकती है। बस आपको प्लेट बदलने की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे ये मशीन है, मल्टीपर्पज मशीन है, छोटे बीज की बिजाई करती है और मेरे साथ है महावीर जी। इन्होंने ये मशीन डिजाइन की है और ये ऐसे इंजीनियर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप सिर्फ डिमांड कीजिए और उसी अनुसार ये मशीन डिजाइन कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जो डिजाइन करती हैं वही मशीनें ये अपनी गैराज में डिजाइन करते हैं। आज ये बताएंगे कि जो ये मशीन है इन्होंने कैसे डिजाइन की है और क्या क्या बिजाई करती है और ये मल्टीपर्पज मशीन किसानों के लिए कैसे लाभकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महावीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने ये मशीन बनाई है, क्या आइडिया था बनाने का? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले आप ही ने बनाई। जी बताइए। ये पहले बनाई थी, फार्मर की डिमांड थी पानी की बचत करने के लिए, भाई किसी प्रकार पानी की बचत हो जाए। बेड पे खेती हुई, गाजर, मूली, धनिया ये बेड पे अच्छा लगता है, उसकी वजह से हमने ये बेड बना करके मशीन तैयार की। डिमांड आई कि बेड पे मशीन जो बेड बनाए। हाँ बेड बनाए, पानी की बचत सबसे ज्यादा, बीज की भी होती है। पानी की बचत कैसे? ड्रिप के कारण या वैसे भी पानी बचता है? वैसे अगर नाली में पानी लगाएं तो भी बचत होगी, ड्रिप से लगाएंगे तो फिर और 70% बचत हो जाएगी। मतलब इसमें नाली में पानी चला दें और वो अपने आप फिर वहाँ तक पहुँच जाता है, सेलिंग चली जाएगी उसके अंदर, उसे नमी चली जाती है। तो ये छोटे बीजों की बड़ी मशीन है बेसिकली। हाँ छोटे बीजों की बड़ी मशीन है। क्या क्या बिजाई करते हैं इससे? सबसे पहले हमने इस पे गाजर पे यूज किया, इसको बना करके अच्छी लगी गाजर। उसके बाद में लोग की मूली की डिमांड आने लगी, फिर हमने इसके मूली लगाई, मूली भी बहुत लगी। उसके बाद में धनिया भी लगाने लगे, फिर लोग पालक भी लगाने लगे। प्लेट का चेंजिंग, जो इसके अंदर बीज वाली प्लेट है ना, उसकी चेंजिंग करने के बाद इसी तरह ये वैसे मक्का, मटर, सोयाबीन इस तरह की चीजें बहुत बढ़िया तरीके से लगाती है। तो अंदर सिर्फ प्लेट चेंज करनी होती है, चेंज करनी है बाकी और बीज की गहराई और ऊंचाई की रखनी हो तो वो क्या करते हैं? बीज की गहराई ऊंचाई के लिए हमने दोनों तरफ जैक दिए हुए हैं और बीज की जो 4 लाइन में 3 लाइन में डालना तो उसका भी ऑप्शन है। उसके बाद में अगर बीज और कम ज्यादा करना हो तो उसका गैर का ऑप्शन भी है। एक बार फिर से बता दीजिए, बीज को कितना गहरा या ऊंचा बोना है, उसके लिए क्या क्या है? गाजर, मूली, धनिया का बीज तो लगभग ऊपर ही रहता है, ढकना चाहिए मिट्टी में, ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, गहरा नहीं जाना चाहिए। सोयाबीन, मक्के का थोड़ा गहरा चला जाए उसके लिए जैक लगी हुई है। जैक है ये? हाँ जैक से ऊपर नीचे कर सकते हो आप इसको, दोनों तरफ से। और वो आपने गियर भी बताया कहाँ है? ये गेयर ये है, जैसे 1 गेयर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 गेयर लगते हैं बीज कम ज्यादा करने के लिए। ये 3 बेड की है, इस पे एक बेड पे 4 लाइन चलती है। 3 बेड की मशीन है। हाँ। मतलब 3 बेड बनाएगी, एक बेड पर 4 लाइनों में बिजाई होगी। हाँ, और 12 लाइन की बिजाई हो जाएगी इसमें। कम ज्यादा भी कर सकते हैं? हाँ कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे इन्होंने 3 में बिजाई की हुई है, एक हटाया हुआ है यहाँ से भी, इसमें बीज नहीं है। ऊपर बीज के खोल के दिखाइए आप कैसे इसमें। जी इसी तरह से एक एडजस्टेबल किया हुआ है, इसमें बीज नहीं है और 9 में बीज है। अच्छा, बीज जितने में डालना हो हाँ उतने में आप बिजाई कर सकते हैं। हम्म। ज्यादा से ज्यादा 12 लाइनें बनेंगी। हाँ। और कम कितनी भी कर सकते कम हैं? कितने का एक भी कर सकते हो। एक में भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितना आपका खेत के हिसाब से बिजाई कर सकते हैं। हम्म। दोस्तों, महावीर जी अलग अलग तरह की मशीनें बनाते हैं। ये मशीन जिन किसानों ने प्रयोग की है उनसे भी जान लेते हैं कि मशीन का क्या रिस्पांस है, उनको कैसी लगी। जी बताइए, ये मशीन आप कितने सालों से प्रयोग कर रहे हैं और क्या खास बात है इसमें? मैं इसको 3 साल से प्रयोग कर रहा हूँ। इसकी गाजर, मूली, धनिया, भिंडी, पालक इसकी 1 नंबर की बिजाई है। क्या खास होना चाहिए मशीन में? जैसे आपने बताया कि ज्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना तो चाहिए। कौन सा बीज कितना बिजाई होनी चाहिए, क्या वो कर देती है मशीन? बिल्कुल एकदम ओके करती है मशीन। ये जितना नुह होता है इतना बीज जाना चाहिए बेड के अंदर, बाकी नीचे जाएगा बीज नहीं उगेगा। ऊपर जाएगा तो ये कबूतरें, मुड़ी चुग जाएंगे बीज को, बीज नहीं निकलेगा। तो इसमें मतलब जितना जाना चाहिए उतना ही जाता है। हाँ जैक लगा हुआ है ना, इसमें जैक है दोनों साइड में, इसको बीज को लागू से भी कर सकते हैं आप। तो ये छोटे बीज बोने के लिए ये मशीन मतलब आपके हिसाब से ठीक है? बहुत 1 नंबर मशीन। तो किराए पे चलाते बिजाई करते हैं आप? हाँ किराए पे चलाता हूँ, अपनी भी खुद खेती करता हूँ। मैं 3 साल से बिजाई कर रहा हूँ। लोग बार बार मेरे से कहते हैं महबूब आ जाओ, महबूब आ जाओ। मतलब 1 नंबर का काम है इस मशीन का। मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है, और जहाँ से भी मतलब मेरे पास कॉल आएगी वहीं पे जाऊँगा, चाहे किसी भी गांव से फ़ोन आएगा उसी गांव में जाऊँगा बिजाई करने। हाँ
मेरे को जानेंगे, मैं 100% विकलांग हूँ, लूला के नाम से, नाम मेरा महबूब है। तो दोस्तों, किसान की आपने बात सुनी। अब महावीर जी से जानते हैं कि और कौन कौन सी मशीनें ये बनाते हैं। ये जो आप बिना डिग्री के इंजीनियरिंग करके मशीनें बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं? ये कुछ तो जमींदार बताते हैं हमको, कुछ उनकी फरमाइश भी होती है, ऐसे मशीनें बनती है, कुछ हमारा दिमाग लगाया हुआ इसमें। और इसी प्रकार ये जैसे मान लो पहले हमने ये 1 बेड की बनाई थी, वो सक्सेस नहीं हुई, फिर ये 3 बेड की बनाई, जब सक्सेस हुई है। ट्रायल भी करते रहते ट्रायल हैं, भी करते हैं। एक्सपेरिमेंट होता हाँ। रहता है। तो और क्या क्या मशीनें बना रहे हैं आप? हम गाजर धोने की भी बना रहे हैं, मूली, गाजर और अदरक भी धोने की। इसके अलावा एक सिंगल बेड की बनाई है धनिया के लिए, वो भी इनके पास है मशीन। सिंगल बेड धनिया के लिए है, मल्टीपर्पज बिजाई की है, हाँ। गाजर अदरक धोने की है, हाँ, और इस तरह की जरूरत के हिसाब से बनाते रहते जरूरत हैं। के हिसाब से बना देते हैं। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी मशीनें बना रही हैं, लेकिन छोटे स्तर पर किसानों की जरूरत के हिसाब से वाजिब दाम में यदि कोई व्यक्ति ये मशीनें बनाता है तो किसानों के लिए भी लाभकारी है, और ऐसे लोगों को भी बढ़ावा मिलता है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी अपने उद्यम को, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं और जरूरत के हिसाब से मशीनें डिजाइन करते हैं। डिग्री भले ही ना हो, काम करने का मादा हो, दिमाग लगाने की कुव्वत हो, क्रिएटिविटी हो, और जिसके लिए बना रहे हैं उसकी सलाह के ऊपर डिजाइन तैयार करें या काम करें, तो फिर ऐसी मशीनें बना सकता है बिना डिग्री का इंजीनियर भी। इन मशीनों की और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमने नंबर दिया हुआ है। आगे भी आपको ऐसे हुनरमंद उद्यमी और किसानों को दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।